हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि हम प्रीवियस वाले वीडियो सेक्शन में कर लिया था, आज हम कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं आपके। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। इसको करने के अब देखिए तरीके देखते हैं। इसमें गिवन क्या है, पहले कंडीशन वाले क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कंडीशन वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने के लिए आप देखो कई तरीके हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका अगर देखा जाए तो अगर ये चीजें गिवन है, यहाँ पे आप देखिए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी गई है, हमसे ये चीज पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, या फिर आप यहाँ पे x प्लस 1/x वाला कुछ कंडीशन बना दो। ठीक, कैसे कर सकते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x है और प्लस ये 1 है। ठीक है, अगर हम नीचे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जा रहा है, प्लस ये 7x हो जा रहा है, प्लस ये 1 हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x से डिवाइड कर दूं, अगर मैं x से पूरे में डिवाइड कर दूं, टॉप पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा। आप देखिए अगर आप यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दूं और नीचे भी डिवाइड करता हूँ x से, यहाँ पे भी x से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे भी x से डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे क्या हो मिल के मिलेगा। आप देखो यहाँ से इस वाले x से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/x बच रहा है, यहाँ पे केवल x बच रहा है, मतलब एक x बचेगा आपका और प्लस 1/x बच रहा है और प्लस ये आपका 3 बच रहा है। मैंने x प्लस 1/x को एक साथ रख लिया है। अब फिर यहाँ पे देखोगे ये वाली वैल्यू से एक x कट जाएगा, यहाँ से इस x से x कट जाएगा, ये 1/x एज इट इज रहेगा। तो x प्लस 1/x को एक साथ ले लो आप, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x हो गया। ठीक है, और प्लस में क्या हो गया, ये यहाँ पे नीचे 7 हो रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों ने देख लो, अब क्वेश्चन अब आपको सॉल्व होता दिख रहा है। हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे मैं रख दूंगा, अब देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर आपको 3 मिल जा रहा है, बॉटम में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 करोगे प्लस 7 करोगे तो 1 प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/8 हो गया। 4/8 का मतलब ये वैल्यू कितनी लमसम में आ जाएगी, 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। पहले जो चीज गिवन है उसका ऑब्जर्वेशन करके उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसा भी करना पड़ता है, इससे हम क्या कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह चीजों को निकाल के लेके आते हैं और फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट करते हैं। बट ये इस तरीके से करना ज्यादा आसान है, तो आप इस पैटर्न में क्वेश्चन को करिए तो कम समय में इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कोशिश करो कि इसी वाले में x से डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके चीजें हम उसके फॉर्म में लेके आ जाए, जहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन है ना। अगर हम कह रहे हैं कोई एक वैल्यू है, इसमें एक बार हमने इतना परसेंटेज बढ़ा दिया या फिर इतने परसेंट घटा दिया, तो उसके लास्ट में उसकी वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि मान लो कि ये कोई एक लड़का है इस तरीके का, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई एक वैल्यू है इस तरीके से, इसमें अगर हमने पहले 10% बढ़ा दिया और उसके बाद हमने फिर अगेन इसमें 10% बढ़ा दिया, ठीक है, b% बढ़ा दिया। पहले हमने a% बढ़ाया, पहले अगर हमने a% बढ़ा दिया, अगर पहले मैंने a% बढ़ाया और बाद में b% बढ़ा दिया, तो वो दोनों अगर कंडीशन में अगर बढ़ाता हूँ तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आप नोट कर लेना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अगर देखोगे परसेंटेज चेंज अगर आता है, ठीक है, परसेंटेज अगर चेंज लिखा जाए, इसके लिए क्या लिखोगे, a प्लस b बाई प्लस AB/100। कैसे कर लिया, देखो अगर यहाँ पे अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब वृद्धि हो जब होगी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और डिक्रीज होगा यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस ले लेंगे, ये माइनस है। ठीक, जब माइनस ले लोगे तो आप ये तो चीज समझ में आप ये तो फॉर्मूले की तरह यूज कर लेंगे। ठीक है, इस केस में हमने यहाँ पे लिया है a भी बढ़ रहा है b भी बढ़ रहा है, तो a प्लस b प्लस AB/100 कर दिया। अगर मान लो b घटता तो यहाँ पे नेगेटिव कर देते, बस यही करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई नंबर है उसमें 20% की इंक्रीज कर दिया गया, फिर से उसके अगेन उसमें 30% की वृद्धि कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार बढ़ाया तो उसकी जो वैल्यू आएगी बढ़ के ही मिलेगी हमें। तो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हमने a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20% बढ़ाया है, इसलिए प्लस लिखोगे प्लस साइन के साथ, और जो b है 30% बढ़ाया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30% लिख दिया। तो अब अगर परसेंटेज चेंज निकालना होगा, परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस AB/100 करता हो, यही फॉर्मूला बताया आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने 20 लिखा है, b की 30 लिखा है
और प्लस क्या करोगे 20 इंटू 30 कर दिया डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। इस जीरो से इस जीरो, दो जीरो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी लमसम में आ रही है 50 के आसपास आ रही है, प्लस 6 ऐड कर लेते हैं तो ये लमसम में 56 आ गई। ठीक है, 56 आने का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव में आने का मतलब 56% क्या हो जाएगी, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये नेगेटिव में आता तो क्या क्या कहते हैं आप, ये नेगेटिव में आएगा तो 56% घट जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 56% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी 4 लोग हैं जिनमें इनके धनों का वितरण 5, 2, 4, 3 के अनुपात में है। कह रहा है अनुपात में है, धन का वितरण किया जाता है यदि सी को डी से 1000 अधिक मिले तो बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनमें धन का वितरण कितना है, 5, 2, 4, 3। ठीक है, ऐसा कुछ है। कह रहा है कि धन का वितरण इस तरीके से दिया गया। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो इसका मतलब हो गया, अगर इनको अगर आपस में जोड़ो 5, 2, 7, 4, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। मतलब कोई भी धन इनके पास रहा होगा, 2, 7, 4, 11, 3, 14, मतलब धन के कुल 14 हिस्से किए गए। ए को 5 हिस्सा, बी को 2 हिस्सा, सी को 4 हिस्सा, डी को 3 हिस्सा मिल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी को डी से 1000 अधिक मिले, तो सी और डी को देखो आप, सी को डी से 1000 अधिक मिले, इन दोनों का अगर अंतर आप देखोगे तो क्या है, ये इन दोनों का अंतर एक हिस्सा है, एक हिस्से का अंतर है। तो इसका मतलब हो गया अगर 1000 अधिक मिला है तो सी और डी का जो अंतर आएगा वही तो 1000 के आसपास है, दिया है क्वेश्चन में। तो सी और डी का जो अंतर आ रहा है, एक हिस्सा आ रहा है, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये आ गई। ठीक है, 1000 रुपये आ गए। तो बी का क्वेश्चन में पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। हमें एक हिस्से की वैल्यू 1000 पता है और बी के हिस्से की वैल्यू को पता लगाना, बी को कितना हिस्सा मिला, तो आप देखेंगे तो इसको बी को मिला है 2 हिस्सा। तो बी को जो 2 हिस्सा मिला है, तो 2 की अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, एक हिस्से की वैल्यू 1000 है तो 2 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना क्या करोगे आप, 1000 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2000। ये आपका ये वाला ऑप्शन है, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार ये आया हुआ है। इसके पहले भी एग्जाम में, आपके बिहार के एग्जाम में आने से पहले और भी अदर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर चीजें कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप इस पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।